ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी तिथि है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 19वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले आप एक कथा सुनिए जो कि प्रभु श्री हरि के चरणों में भक्ति और विश्वास को बढ़ाने वाली है। कथा के माध्यम से आप स्मरण कर पाएंगे कि जब भी हम दूसरे व्यक्ति के सुख में सुखी होते हैं और दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, वह उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सुख और दुख भगवान अपनी जिम्मेदारी पर ले लेते हैं। तो आइए प्रभु श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए कहीं पर निकले थे, तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। तो अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आई और उसने सोने की मोहरों से भरी हुई एक पोटली उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने प्रसन्नता के साथ वह पोटली स्वीकार कर ली और वह सोचने लगा कि अब तो मेरा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। ऐसा सोचकर और अपने सुखद भविष्य की कामना करता हुआ वह ब्राह्मण अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, परंतु दुर्भाग्यवश रास्ते में ही एक लुटेरे ने उस ब्राह्मण से वह पोटली छीन ली और उसका धन लेकर वह लुटेरा भाग गया। ब्राह्मण इससे बहुत दुखी हुआ और उसे अपना भाग्य मानकर फिर से भिक्षावृत्ति के कार्य में लग गया। वहीं कुछ समय के बाद जब अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसने देखा कि यह ब्राह्मण तो फिर से भिक्षा मांग रहा है। तब अर्जुन उसके पास गए और उससे कारण जानना चाहा कि तुम अभी भी भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब उस ब्राह्मण ने अर्जुन को सारी बातें कह सुनाई कि मेरा धन एक लुटेरा ले गया है और अब मैं पहले की ही तरह कंगाल हो गया हूँ। उस ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर दया आई और उसने इस बार उस ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक उसको लेकर अपने घर पर पहुंच गया। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो कि बहुत ही समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने माणिक के चोरी होने के भय से उस माणिक को घड़े के अंदर छुपो दिया और थका होने की वजह से वह ब्राह्मण कुछ देर के लिए विश्राम करने लग गया। इसी बीच में ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने के लिए चली गई, किंतु रास्ते में ही उसका घड़ा टूट गया। तब उसने सोचा कि घर में जो हमारा पुराना घड़ा है, क्यों न आज मैं उसी से पानी लेकर आऊं। ऐसा सोचकर मैं अपने घर पर वापस से आई और उस पुराने घड़े को लेकर नदी में जल लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह नदी पर पानी भरने लगी तो उसने घड़े को जैसे ही नदी में डुबोया तो वह माणिक निकलकर जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता रहा और फिर से भिक्षावृत्ति के कार्य में लग गया। और फिर जब शाम हुई तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ घूम रहे थे और तब उन्होंने देखा कि वह ब्राह्मण तो अभी भी फिर से भिक्षा मांग रहा है। तब अर्जुन ने जाकर उससे सारा वृतांत कहा। तब उसे बड़ी ही हताशा हुई और अर्जुन मन ही मन सोचने लगे कि क्या इस ब्राह्मण के जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण पर कुछ विचार करके 2 पैसे उस ब्राह्मण को दान में दे दिए। यह देखकर अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मेरी दी हुई मुद्राएं और मणिये भी इस अभागे की दरिद्रता को नहीं मिटा सके, तो भला इन 2 पैसे से इस ब्राह्मण का क्या होगा। यह सुनकर प्रभु श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, चलो इस ब्राह्मण के पीछे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ब्राह्मण 2 पैसे लेकर जहां जहां जा रहा था, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे हो लिए। रास्ते में वह ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि इन 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए एक समय का भोजन भी नहीं आएगा, फिर प्रभु ने मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की यह कैसी लीला है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा विचार करता हुआ वह ब्राह्मण चला जा रहा था कि उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक मछुआरा है और उस मछुआरे ने अपने जाल में एक मछली को पकड़ा हुआ है। वह मछली छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई और उसने सोचा कि इन 2 पैसों से मेरी भूख तो शांत नहीं होगी, लेकिन यह मछली अवश्य ही बच जाएगी। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण ने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में रख लिया। वह ब्राह्मण उस मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा कि वह तो वही मणिया था जो उसे अर्जुन ने दान में दिया था और उसने उसे घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लग गया कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया।
तभी भाग्यवश ही वह लुटेरा उधर से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, मिल गया। तब वह लुटेरा भयभीत हो गया और सोचने लगा कि अवश्य ही इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है और अब यह ब्राह्मण राज दरबार में मेरी शिकायत करेगा। इस वजह से वह लुटेरा डर गया और डरकर ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसने लूटी हुई सारी मुद्राएं ब्राह्मण को वापस कर दी। ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चला गया। यह देखकर अर्जुन बोले कि प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर पाया, वह कार्य आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया था, तब उसने स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपने ही सुख के बारे में सोचा था, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के दुख को भी अनुभव किया। सत्य तो यह है कि जब भी हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं और जब भी दूसरे जीव का भला कर रहे होते हैं, तो ईश्वर हमारा भला स्वतः ही करते हैं और ईश्वर हमारे साथ होते हैं, क्योंकि दूसरों के हित करने से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि श्री नारायण जी नारद मुनि के पूछने पर श्री राधा रानी के माता और पिता के पूर्व जन्म की कथा नारद मुनि को सुना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में राधा रानी के पिता राजा सुचंद्र थे और उनकी माता पितरों की मानसी कन्या कलावती थी। और जब राजा सुचंद्र ने मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या की, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हुए। तब उनकी पत्नी कलावती बोली कि हे पितामह, यदि आपने मेरे बिना मेरे पति को मुक्त कर दिया, तो मैं आपको श्राप देकर स्त्री हत्या का दारुण दुख प्रदान करूंगी। आज के अध्याय में आप सुनिए इससे आगे की कथा। कलावती की इस तरह की बातों को सुनकर विधाता विस्मित हो गए और मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर और हितकर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूंगा। हे पतिव्रते स्त्री, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों ही भारतवर्ष में जन्म लो। वहां पर जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। हे नृपश्रेष्ठ, तुम कुछ काल तक अपनी स्त्री के साथ स्वर्ग का सुख भोगो। यह स्त्री साध्वी और सभी गुणों से युक्त है। हे पतिव्रते, तुम मुझे श्राप नहीं देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणारविंदों में चित्त लगाए रखने वाले मनुष्य संत के समान होते हैं। उनके मन में श्रीहरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है। वे मनुष्य निर्वाण नहीं चाहते। ऐसा कहकर उन दोनों को वरदान देकर विधाता उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। तदंतर वे दोनों दंपत्ति समय के अनुसार स्वर्गीय सुखों को भोगकर भारतवर्ष में फिर से पैदा हुए, जो कि परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि सभी देवतागण भी भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और वहां पर उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सुरभानु के वीर्य और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्रीहरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार व्रज धाम में वे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे व्रज के अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ तथा महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा ही श्रीहरि के चरणारविंदों के चिंतन में लगा रहता है। वे उदार, रूपवान, गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। कलावती कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा और पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी, सुंदरी एवं कमला की कला थी। कन्याकुब्ज देश में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ भनंद राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती हुई नग्न बालिका को उस रूप में पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान थी। वह तेज से उद्भासित हो रही थी।
राजेंद्र भनंदन ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को प्रसन्नतापूर्वक दिया। मालावती के हर्ष की सीमा नहीं रही। वह उस बालिका को स्तनपान कराने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे हुए थे, तब आकाशवाणी हुई कि हे नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों और बंदीजनों को प्रचुर धन दान किया, सबको भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव मनाया। समय के अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत ही सुंदरी दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंग कांति थी तथा उसका मुख शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति मनोहर था। एक दिन गजराज किसी मंदगति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। तब नंद जी ने उसे मार्ग में देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आदरपूर्वक पूछा कि यह किसकी कन्या जा रही थी। तब लोगों ने बताया कि यह महाराज भनंदन की कन्या है। इसका नाम कलावती है। यह धन्याबाला लक्ष्मी जी के अंश से राजमंदिर में प्रकट हुई है और कौतूहलवश खेलने के लिए अपनी सहेलियों के घर पर जा रही है। व्रजराज, आप व्रज को पधारिए। ऐसा उत्तर देकर वे लोग चले गए। नंद के मन में यह सब सुनकर बड़ा ही हर्ष हुआ। वे राजभवन को गए और रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंदराय जी से बातचीत की और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। उन दोनों में परस्पर बहुत ही प्रेमालाप हुआ। फिर नंद ने विनीत होकर राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा कि हे राजेंद्र, सुनिए, मैं एक शुभ और विशेष बात बता रहा हूँ। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ कर दीजिए। व्रज में सुरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो कि व्रज के राजा है। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर यौवन से युक्त, योगी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाले हैं और वे नवयुवक है। आपकी कन्या भी यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई है, अतः अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला की अंश है और स्वभावतः शांत जान पड़ती है। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य है तथा आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य है। फिर आगे नारायण जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी चुप हो गए। तब सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा भनंदन ने विनय से कहा कि हे ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध कराने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या किसकी कन्या है तथा कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसको विधाता के सिवा और कोई नहीं जानता है। कर्मों के अनुरूप फल देने वाले विधाता ही सभी कारण हैं। किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलकर ही रहता है, ऐसा मैंने श्रुतियों में सुना हुआ है। अन्यथा असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी हुई है, तो वह पहले से ही उनकी पत्नी है। फिर मैं कौन हूँ जो उसमें बाधा डाल सकूं, तथा दूसरा और कौन है जो इस संबंध को स्वीकार नहीं करे। हे नारद, ऐसा कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाकर नंदराय जी को आदरपूर्वक मीठा भोजन कराया। तत्पश्चात राजा की अनुमति लेकर व्रजराज नंद जी व्रज को लौट आए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सारी बातें बताई। सुरभानु ने भी यत्नपूर्वक नंद और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती से दूर होने पर उसके बिना व्याकुल हो जाते थे। वह राजकन्या पूर्वजन्म की बातों को याद रखने वाली देवी थी। माया से मनुष्य रूप में वह प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्रीहरि के अंश और जाति स्मर थे तथा वे कलावती को पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन ही नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के श्राप और श्री कृष्ण की आज्ञा से
श्री कृष्ण प्राणप्रिया राधिका सती उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से ही वे दोनों दंपत्ति भवबंधन से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार का इतिहास कहा गया है। अब जिसका प्रकरण चल रहा था तुम वही प्रसंग सुनो। उक्त इतिहास पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। हे नारद, शिल्प शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गणों के साथ दूसरे स्थान पर चले गए। वे सभी तत्वज्ञ थे। उन्होंने मन ही मन 1 कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां पर महात्मा नंद के लिए आश्रम बनाना आरंभ किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उसे लांघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयों में प्रस्तर जुड़े हुए थे। उस भवन में बाहर से 2 और भीतर से 7 दरवाजे थे। दरवाजे मणिसार निर्मित किवाड़ों से बंद रहते थे। तदंतर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा ने सुंदर गोलाकार और मणिमय परकोटों से युक्त रासमंडल का निर्माण किया, जो कि सब ओर से 1-1 योजन विस्तृत था। उसमें स्थान स्थान पर मणिमय वेदिकाएं बनी हुई थी। मणिसार रचित 9 करोड़ मंडप उस रासमंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के योग्य, चित्रों से सुसज्जित और सैयाओं से संपन्न थे। अनेक जाति के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडप से गुजरती थी। फिर विश्वकर्मा जी ने वहां पर 30 रमणीय और विलक्षण वनों का निर्माण किया। वे केवल श्री राधा और माधव की क्रीड़ा के लिए ही बनाए गए थे। तदंतर मधुवन के निकट अत्यंत ही मनोहर और निर्जन स्थान में वटवृक्ष के मूल भाग के निकट, सरोवर के पश्चिमी किनारे केतकी वन के बीच, चंपा के उद्यान के बीच विश्वकर्मा ने राधा और माधव की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप का निर्माण किया। वह मंडप 4 वेदिकाओं से घिरा हुआ और अत्यंत ही सुंदर था। भोग्य वस्तुओं से युक्त उस रमणीय मिलन मंदिर यानी कि रत्न मंडप का निर्माण करके विश्वकर्मा ब्रह्मा जी फिर नगर में गए। जिनके लिए जो भवन बने थे उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लिखे। इसी कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। हे मुने, निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमान नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने श्रीहरि का सारा मंगलमय चरित्र तुम्हें कह सुनाया है, जो कि सुखद और पापहारी है। अब तुम कहो और क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप इस तत्व को अवश्य ही बताइए। श्री सूत जी कहने लगे कि नारद जी का प्रसन्न सुनकर श्री नारायण ऋषि आनंद से हंसकर सारा वृतांत कहने लगे। भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, पहले सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। हे ब्राह्मण, वे सदा ही सत्य धर्म में तत्पर रहते और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र पौत्रों के साथ आनंद से जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का पुत्रों की भांति पालन किया। सोयज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र का पद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही होता था। केदार के समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ है और न ही फिर से होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी तथा राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्रों पर रखकर जेगिश्व मुनि के उपदेश से तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वे श्रीहरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर ही उनका चिंतन करते थे। हे मुनि, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा ही उनके पास रहता था। वे मुनिश्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक धाम को चले गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां पर मरे हुए प्राणियों को तत्काल ही मुक्ति मिलती है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो कि लक्ष्मी की अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुणता प्राप्त की हुई थी और किसी को भी अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब
उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा कि देवी, तुम वरदान मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा ही बोल उठी कि आप मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां पर राधा के समान ही श्रेष्ठ और सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहां पर तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहां पर क्रीड़ा की थी वह स्थान वृंदावन कहलाया। हे वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास कहता हूँ, वह सुनो, जिससे कि इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। अब तुम वह प्रसंग सुनो। राजा कुशध्वज के 2 कन्याएं थी। दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उसमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्रीहरि को पति के रूप में पाने की इच्छा की, किंतु देववश दुर्वासा के श्राप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसके प्राणवल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्रीहरि के श्राप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के श्राप से श्रीहरि शालिग्राम हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर ही स्थित रहने लगी। हे मुने, तुलसी की तपस्या का एक स्थान यह भी है, इसीलिए ही मनीषी पुरुष उसे वृंदावन कहते हैं। अथवा अब मैं तुम्हें दूसरा उत्कृष्ट कारण बता रहा हूँ जिसके कारण यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। राधा के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, जो कि श्रुतियों में सुना गया है। उन वृंदा नामधारिणी राधा का यह रमणीय क्रीड़ावन है, इसीलिए ही इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर भूतल पर उनकी क्रीड़ा के लिए ही प्रकट हुआ। वह वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। तब नारद जी ने पूछा, हे जगदीश्वर, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें बताइए। यह सुनने की मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तब श्री नारायण ने कहा कि हे नारद मुनि, राधा के 16 नाम इस प्रकार से है: राधा, राशेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरचंद्र प्रभानना। ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्रों नामों के अंतर्गत ही है। राधा शब्द में धा का अर्थ है निर्वाण यानी कि मोक्ष, तथा रा दानवाचक शब्द है जो स्वयं ही मोक्ष प्रदान करने वाली है, वे ही राधा कही गई है। राशेश्वरी की ये पत्नी है, इसीलिए ही इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रासमंडल में निवास है, इसीलिए ही वे रासवासिनी कहलाती है। वे ही समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी है, अतः संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने उन्हें कृष्ण प्राणाधिका का नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत ही प्रिया कांता है, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय है, इसीलिए समस्त देवता उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ है तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के समान है, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई है। परम सती श्री राधिका श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई थी, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्ति है, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। श्री राधा उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री है, इसीलिए कृष्णा कही गई है। वृंदावन उन्हीं का है, इसीलिए वे वृंदावनी कही गई है, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम मिला है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं, उनके समूह की समूह सखियां है, इसीलिए ही वे वृंदा कही गई है। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदा ही मुखचंद्र तथा नखचंद्र की पंक्ति से युक्त है, इसी कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया
उनकी कांति दिन और रात सदा ही चंद्रमा के समान बनी रहती है। अतः श्री हरि ने हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहा। उनके मुख पर दिन और रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसीलिए ही मुनि मंडली ने उन्हें शरत चंद्र प्रभान्ना कहा। यह अर्थ और व्याख्याओं के सहित षोडश नामावली कही गई, जिसे श्री नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को बताया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देवसभा के बीच में मुझ पर कृपा करके इन नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े ही प्रसन्नचित मन से उन्होंने इन नामों की मेरे सामने व्याख्या की थी। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।